नमस्कार मित्रों, मैं शालिन ब्रह्मभट्ट पारुल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ओहदे पर कार्यरत हूं। इस वीडियो में एससी, एसटी, एसईबीसी ओपन कैटेगरी के उम्मीदवार अपने उच्च शिक्षण के लिए कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम्स का लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों की। एससी कैटेगरी के उम्मीदवार जो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट उनके पास है और जिनका परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें फ्रीशिप कार्ड इश्यू किया जाएगा। इस फ्रीशिप कार्ड के होने पर अगर जिस टेक्निकल प्रोफेशनल संस्था में या मेडिकल संस्था में आपको प्रवेश मिलता है तो वहाँ पर आपको कोई ट्यूशन फी भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको प्रति वर्ष 12,000 रुपये फूड असिस्टेंस बिल के तौर पे मिलेंगे। 5,500 रुपये आपको मेंटेनेंस अलाउंस के तौर पे मिलेंगे और आपको इंस्ट्रूमेंट परचेस करने के लिए भी सहाय दी जाएगी, जो डिग्री कोर्सेज के लिए 5,000 रुपये तक की है। अगर एससी कैटेगरी में गर्ल कैंडिडेट जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा परंतु 6 लाख से कम है, तो उस उम्मीदवार को 100% ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप मिलेगी और उनको 5,500 रुपये का मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलेगा। वो गर्ल कैंडिडेट जिसके परिवार की कुल वार्षिक आय 6 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो सिर्फ 5,500 रुपये का मेंटेनेंस अलाउंस ही उनको मिलेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एससी कैटेगरी के बॉयज़ के जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी से जो उम्मीदवार आते हैं उनको मिलने वाली स्कॉलरशिप के बारे में। एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, उन्हें फ्रीशिप कार्ड इश्यू किया जाता है। इस फ्रीशिप कार्ड को प्रोड्यूस करने के बाद आपको अगर टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन मिला है या मेडिकल एजुकेशनल कोर्स में एडमिशन मिला है, तो आपको जो ट्यूशन फी निर्धारित की गई है उसके लिए 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके अलावा आपको मेंटेनेंस अलाउंस और आपको फूड बिल असिस्टेंस मिलेगा। फूड बिल असिस्टेंस 12,000 रुपये प्रति वर्ष है और मेंटेनेंस अलाउंस 5,500 रुपये प्रति वर्ष है। यहाँ पर गर्ल कैंडिडेट अगर वो एसटी कैटेगरी से हैं और उनके परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा है, तो भी उनको ये सारे लाभ मिलने पात्र हैं। परंतु एसटी कैटेगरी से जो बॉयज़ आते हैं तो उनको अगर परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ये लाभ उनको नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, ऐसे उम्मीदवार जो कोई भी कैटेगरी जैसे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एसईबीसी कैटेगरी या ओपन कैटेगरी से आते हों, उनके परिवार की कुल वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम हो और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इश्यू किया गया इनकम सर्टिफिकेट अगर उनके पास हो, तो वे मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना में लाभ ले सकते हैं। यहाँ शर्त यह है कि एचएससी में आपके 80% से ज़्यादा आय होने चाहिए। अगर आप मेडिकल कोर्सेज में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप की रकम दी जाएगी। अगर आप इंजीनियरिंग, फार्मेसी जैसे कोर्सेज में या बीएएमएस, बीएचएमएस जैसे कोर्सेज में दाखिला लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग या डिप्लोमा फार्मेसी में प्रवेश लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप ट्यूशन फी में दी जाएगी। यहाँ बीए, बीकॉम, बीएसडब्ल्यू जैसे कोर्सेज में अगर उम्मीदवार एडमिशन लेते हैं तो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप उनको ट्यूशन फी में दी जाती है। इसके अलावा अगर आपने जिस ज़िले में आप रह रहे हैं उस ज़िले को छोड़ के दूसरे ज़िले में संस्था में एडमिशन लिया है तो आपको प्रति वर्ष 12,000 रुपये आपको हॉस्टल अलाउंस के तौर पे भी दिए जाएंगे और आप 5,000 रुपये अगर आप मेडिकल कोर्सेज में आपने एडमिशन लिया है तो इंस्ट्रूमेंट्स और बुक्स परचेस करने के लिए आपको वन टाइम
10,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग में आपने प्रवेश लिया है तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स और बुक परचेज करने के लिए 5,000 रुपये वन टाइम दिए जाएंगे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपने प्रवेश लिया है तो आपको वन टाइम 3,000 रुपये बुक्स और इंस्ट्रूमेंट परचेज करने के लिए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं उन उम्मीदवारों की जो SCBC कैटेगरी से आते हैं। SCBC कैटेगरी से अगर कोई मेल कैंडिडेट है जिसके परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम है तो वो SCBC कैटेगरी की स्कॉलरशिप लेने के लिए पात्रता वो उसके पास है। स्कॉलरशिप की रकम अगर वो डिग्री कोर्स में है तो उसे 10,000 रुपये तक प्रति सालाना मिलेगी, और अगर वो डिप्लोमा कोर्स में उसने एडमिशन लिया है तो स्कॉलरशिप की रकम सालाना 3,100 रुपये तक की है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो SCBC कैटेगरी से हैं, यहाँ पर उनके लिए इनकम लिमिट पे कोई बाध नहीं है, और उनको भी अगर वो डिग्री कोर्स में जाते हैं तो 10,000 रुपये तक की सालाना स्कॉलरशिप, और अगर डिप्लोमा कोर्स में जाते हैं तो 3,100 रुपये तक की स्कॉलरशिप उनको मिल सकती है। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप जो उम्मीदवार माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं और जिनकी परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, वह मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के अंतर्गत अगर वो टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग में जाते हैं या मेडिकल में जाते हैं, तो अगर वो डिग्री प्रोग्राम में हैं तो उनको 25,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलती है प्रति वर्ष, और अगर वो डिप्लोमा प्रोग्राम में है तो उनको प्रति वर्ष 16,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। AICTE द्वारा जो स्कॉलरशिप स्कीम्स लॉन्च की गई है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और अपने परिवार में आप ही एक लड़की हैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के तहत आपने BTech, B.Pharm या B.Arch में एडमिशन लिया है या D.Pharm या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और आपके परिवार की कुल वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है, तो आप अगर डिग्री कोर्स में है तो प्रति वर्ष 40,000 रुपये की स्कॉलरशिप, और अगर आप डिप्लोमा कोर्स में हैं तो प्रति वर्ष आप 23,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। यहाँ पर आपका एडमिशन जो भी, चाहे B.Tech हो, B.Pharm हो, B.Arch हो, D.Pharm हो या डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, आपने स्टेट कोटा में आपका एडमिशन कमिटीज जो हैं उसके थ्रू हुआ होना चाहिए, तो ही आप इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत स्कॉलरशिप पा सकती हैं।